हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बिहार बजट 2022-23 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ में शेयर करूंगी। ओके, इस बार जो बिहार के बजट को प्रस्तुत किया गया है उसके बारे में, उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आने वाली आपके हर एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार साबित होने वाले हैं। सो इसे प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। बट इसमें चूँकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैं इसमें कवर अप करवाने की कोशिश करूँगी, तो मे बी ये एक से ज़्यादा पार्ट में हो, तो ये हमारा पहला पार्ट है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन सिंपली बजट से रिलेटेड मैंने लेकर आई हूँ। कुछ हिस्ट्री है जो बजट के बारे में आपको जाननी ज़रूरी है, जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहते हैं। तो जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में सर्वप्रथम बजट कब पेश किया गया था और किसके द्वारा पेश किया गया था। भारत में पहली बार 7 अप्रैल 1860 को ईस्ट इंडिया कंपनी के स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनेता जेम्स विल्सन के द्वारा ब्रिटिश क्राउन के सामने ये पेश किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के बजट के जनक किसे माना जाता है। तो भारत के बजट के जनक जेम्स विल्सन को माना जाता है। भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्त वर्ष की शुरुआत हुई थी। वो कब हुई थी, किस साल से हुई थी। तो भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो चलने वाली वित्त वर्ष की व्यवस्था है, उसकी शुरुआत 1867 में की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब और किसके द्वारा पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। तत्कालीन वित्त मंत्री R.K. षणमुखम चट्टी ने आज़ाद भारत का पहला बजट पेश किया था। गॉट इट? ओके, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो यहाँ पे मैंने नोट डाउन किए हैं कि 1955 तक बजट केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही पेश किया जाता था, लेकिन आफ्टर 1955-57 से बजट डॉक्यूमेंट का प्रकाशन इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में किया जाने लगा। ओके, ये पॉइंट्स बहुत कम लोग बताते हैं, सो बट मुझे ये यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने यहाँ पे इसे ऐड करा। आई होप आपको पसंद आया होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान में किस अनुच्छेद में भारत के केंद्रीय बजट की चर्चा की गई है। भारत के केंद्रीय बजट के बारे में यहाँ बात की जा रही है, तो भारत के केंद्रीय बजट की चर्चा अनुच्छेद 112 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के बजट की चर्चा की गई है। राज्य के बजट की चर्चा अनुच्छेद 202 में की गई है। ठीक है, बिहार बजट। अब यहाँ से मैं बिहार बजट 2022-23 से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ से करवाऊँगी, तो आप ध्यान से देखना। ठीक है, बिहार बजट 2022-23 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। बिहार के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया था। ये उनका दूसरा बजट है जो उनके द्वारा पेश किया जा रहा है। ठीक है, बिहार बजट 2022-23 किस तारीख को पेश किया गया था। तो ये 28 फरवरी 2022 को पेश किया गया था। ओके, इस वर्ष देश भर में सबसे ज़्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। आप बता सकते हैं इस वर्ष सबसे ज़्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। वो है बिहार। जी हाँ, बिहार ही है जो इस वर्ष सबसे ज़्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त किया है इस कोरोना महामारी के दौरान भी। ठीक है, बिहार का GSDP कितना है, सकल घरेलू उत्पाद कितना रहा है बिहार का इस बार। 7.45 लाख करोड़ रुपए बिहार का GSDP दर रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022-23 के बजट में आत्मनिर्भर बिहार और समृद्धि का 6 सूत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है। आपको ये बताना है। सूचना प्रौद्योगिकी वो क्षेत्र जो 6 सूत्रों के अंतर्गत शामिल नहीं है, और कौन शामिल है ये आपको यहाँ पे बता दिया गया है। वो है शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, कृषि,
उद्योग और आधारभूत संरचना, ये वे क्षेत्र हैं जो 6 सूत्रों के अंतर्गत शामिल किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2022-23 के लिए बिहार का बजट का आकार कितना निर्धारित किया गया है? कितना निर्धारित किया गया है? वो निर्धारित किया गया है 2,37,691 करोड़ रुपए का। 2021-22 में लगभग ये राशि थी 2,18,302 करोड़ रुपए की थी। ठीक है, बट इस बारी 2,37,691 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार बजट में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP का कितना % रखा गया है? ये परसेंट रखा गया है 3.47%। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा सारे क्वेश्चंस को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 निश्चय 2 योजना के अंतर्गत निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक बजटीय आवंटन की गई है? वो क्षेत्र है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, दैट इज यूथ पावर प्रोग्रेस ऑफ बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वर्ष तक सभी IIT और पॉलिटेक्निक संस्थाओं में ड्रोन टेक्नोलॉजी से संबंधित पाठ्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, तो ये कब तक इसे कंप्लीट किया जाएगा? किस वर्ष तक इसे पूरा करने का निश्चित किया गया है? लक्ष्य रखा गया है वो है 2025 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी इस वर्ष तक सारे पाठ्यक्रम में इसको अडॉप्ट कर सके। 2022-23 के बजट में बजट की सर्वाधिक राशि का आवंटन निम्न में से किस विभाग में किया गया है? ये विभाग है शिक्षा विभाग। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और वो है क्या है? स्वच्छ शहर विकसित शहर के अंतर्गत कुल कितने शहरों को मॉडल टाउन के रूप में विकसित करने की योजना है? कितने सारे शहर है इसमें ये बताना है आपको। वो शहर है टोटल 6 शहर। 6 शहरों को मॉडल टाउन के रूप में उसको डेवलप करने की योजना बनाई गई है। वो शहर कौन कौन से हैं चलिए हम जानते हैं। पहला तो है बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, सुपौल, बोध गया और राजगीर। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे को ध्यान से देखिएगा। बिहार के वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल बजट व्यय अनुमान में 2021-22 की तुलना में कितने % की वृद्धि हुई है? कितने % की वृद्धि हुई? 8.88% की वृद्धि हुई है पिछले साल के मुकाबले। ओके, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल बजट व्यय अनुमान कितना है? वो है 2,37,691.19 करोड़। वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार की अनुमानित GSDP विकास दर क्या है? 9.7%। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मैं आगे दूसरे पार्ट में आपको दूसरे क्वेश्चंस मैं उसमें लेकर आऊँगी जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही काम आने वाले हैं। सो तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही साथ शेयर कीजिएगा अपने दोस्त लोग को जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं। एंड इफ़ यू वांट अ PDF फाइल ऑफ दिस वीडियो प्लीज़ फॉलो मी ऑन टेलीग्राम। मैं मिलती हूँ आपसे दूसरे पार्ट की वीडियो में। टिल देन बाय बाय।